हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस में हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक से हम लोग इसको जानेंगे। कैलकुलस जो टॉपिक है यह आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है और 11th 12th क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स के में इसको पढ़ना पड़ता है। तो जो भी बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनको अलग से इसे जानना पड़ता है ताकि फिज़िक्स को समझने में आपको किसी तरह की दिक्कत न हो। वैसे मैथमेटिक्स वालों के लिए भी इसे अभी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो कैलकुलस का यह पोर्शन है इसे पढ़ाने में कुछ समय लग जाएगा मैथमेटिक्स टीचर को, क्योंकि इसके पहले कुछ दूसरे टॉपिक आपको पढ़ाने पड़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो हम लोगों ने सेकेंडरी लेवल में फंक्शन एक चैप्टर था जिसे हमने पढ़ा है, और किसी भी फंक्शन को हम y = f(x) से डिनोट करते हैं। यानी इसके कहने का यह मतलब है कि y x का एक फंक्शन है जो y जो है x पर डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से y is a function of x. So y is dependent on x. तो डिपेंडेंट ऑन x का मतलब क्या हुआ? अगर हम x के वैल्यू में किसी तरह का चेंज लाते हैं, या तो इसे इंक्रीज़ करते हैं या फिर इसे डिक्रीज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से fx का वैल्यू चेंज हो जाता है, यानी हमें y का एक डिफरेंट वैल्यू मिलता है। तो आइए हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि y = fx एक फंक्शन है जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। नाउ इफ डेल्टा x = स्मॉल इंक्रीमेंट इन x अगर हो, इंक्रीमेंट का मतलब होता है या तो x से कुछ वैल्यू ज़्यादा हो जाए या फिर x से कुछ कम हो जाए, यानी हम चेंज बोल सकते हैं। x के वैल्यू में अगर चेंज हो जाए डेल्टा x एंड डेल्टा y = स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। तो अगर x के चेंज होने से y में भी चेंज आ जाता है, इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि x में जो है चेंज डेल्टा x करने पर y में चेंज डेल्टा y हो जाता है, देन वी कैन राइट y प्लस डेल्टा y = f(x + डेल्टा x). तो यहाँ देखिए, अगर हमने x का वैल्यू डेल्टा x से इंक्रीज़ कर दिया तो y का वैल्यू भी डेल्टा y से इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसे आप अच्छी तरह से मेरे हिसाब से समझ चुके हैं। नाउ इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? y प्लस डेल्टा y एंड माइनस अगेन y = f(x + डेल्टा x माइनस f(x). यहाँ y से y हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिल जाता है डेल्टा y = f(x + डेल्टा x माइनस f(x). नाउ दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो हमें क्या मिल जाएगा? अब देख लीजिए, डेल्टा y बाई डेल्टा x = f(x + डेल्टा x माइनस f(x) बाई डेल्टा x। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x जो दोनों में चेंज हो रहा था, दोनों का रेशियो हमें मिल जा रहा है f(x + डेल्टा x) में से हम f(x) को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड डिवाइडेड बाई हम डेल्टा x कर देते हैं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ लिमिट को लेते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x = लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हमें नया चीज़ मिला, लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वह 0 की ओर बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मान लीजिए आपने x का वैल्यू 10 लिया था और इसमें बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x को आप 0.01 या फिर 0.02 इस तरह का इंक्रीमेंट लेते हैं, तब आपको x प्लस डेल्टा x का वैल्यू क्या मिल जाता है 10.01 या फिर 10.02। यह जो इंक्रीमेंट है यह बहुत ही कम है। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि डेल्टा x टेंस टू 0, यानी 0.01 से भी कम वैल्यू का यह बता रहा है। यानी अगर हम कोई दूसरा वैल्यू ले लें इसका 0.001 या फिर 0.002, तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है 0.01 से भी कम है, लेकिन यह वैल्यू 0 नहीं है। तो डेल्टा x का मतलब हुआ कि आपने जो चेंज लिया वह 0 के नज़दीक का कोई भी वैल्यू हो सकता है और वह वैल्यू जनरली बहुत ही स्मॉल लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है। तो अब यह जो लिमिट आपने ले लिया डेल्टा y बाई डेल्टा x, जब डेल्टा x बहुत ही स्मॉल वैल्यू का हो जाए, यानी 0 के नज़दीक का कोई भी वैल्यू बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा और उससे आपने डेल्टा y में डिवाइड कर दिया, तो यह वैल्यू इसे हम इस तरह लिखते हैं dy बाई dx दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। तो यहाँ पर dy बाई dx दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, इसे हम y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, यानी डिफरेंशिएशन इसे हम बोलेंगे ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, WRT हमने लिखा है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का सिंपल मीनिंग हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसे हम d बाई dx ऑफ y भी पढ़ते हैं, जिसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y भी बोलते हैं। यहाँ पर जो d बाई dx है इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, यानी जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है उसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर होता है। अब आइए हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन को समझते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें ए बी कोई कर्व है जिसे हम y बराबर एफ एक्स से हमने डिनोट किया है और यह एक्स वाई प्लेन में है। तो अब हम इस ग्राफ के हेल्प से समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। यह एक कर्व है जिसके किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, जैसा कि आप क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स से नॉलेज ले चुके हैं। आइए हम इसके पॉइंट बी पर एक टेंजेंट खींचते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर आकर कटता है और इस टेंजेंट को हमने एरो से दिखा दिया है और हमने मान लिया कि यह कोई एंगल थीटा या थीटा डैश इसे हम थीटा 1 से ही डिनोट करते हैं। अब हमने ए से बी को मिला दिया है और ए से एम को हम डार्क से मिला देते हैं और हमने मान लिया कि एंगल बी ए एम या एंगल थीटा हमारा एंगल हो गया। अब आप देख पा रहे हैं ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यानी ओरिजिन से इसका एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस x कट करता है और y एक्सिस में डिस्टेंस y कट करता है। उसी तरह हमने मान लिया कि जो b का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x है और y प्लस डेल्टा y है, यानी x एक्सिस से इसका डिस्टेंस ओरिजिन से x प्लस डेल्टा x होगा पॉइंट b का कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y प्लस डेल्टा y,
यह आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा y बराबर fx है, यह डेल्टा x और डेल्टा y जो है, इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वह यह दोनों वैल्यू जो है y बराबर fx को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारा जो अगला डेल्टा y का जो रिलेशन है उसे हम किस तरह से लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जैसा कि हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। अब आइए, हमने जो टेंजेंट खींचा है, यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, थीटा वन, सॉरी, लेट थीटा वन इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट बी। सो यहाँ पर पॉइंट बी पर जो स्लोप होगा इस कर्व पर, वह जो स्लोप होगा पॉइंट ए के स्लोप से डिफरेंट होगा, यानी थीटा और थीटा वन दोनों का जो वैल्यू है यहाँ पर डिफरेंट है। अब हम देखते हैं, नाउ इफ़ डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो होता है तो इसका क्या मतलब है। तो आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस में अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो की ओर टेंड हो, यानी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू होने लगे, तो यह जो क्यू पॉइंट है यह पीछे की ओर शिफ्ट होने लगेगा, जिससे डेल्टा एक्स का वैल्यू डिक्रीज़ होने लगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू होगा वह भी डिक्रीज़ होने लगेगा। इसका मतलब पॉइंट बी जो है वह धीरे 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 पॉइंट ए की ओर स्लाइड करने लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, ए एम बी कर देते हैं क्योंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, दैट विल बी बी एम बाई ए एम। नाउ बी एम को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन ए एम को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। सो टेन थीटा इज कैन बी रिटेन एज, अब देखिए डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं बी क्यू में से एम क्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बी क्यू माइनस एम क्यू एंड बाई, इसे हम ए एम ही रहने देते हैं। तो अब हमें मिल जाता है बी क्यू का वैल्यू वाई प्लस डेल्टा वाई एंड माइनस एम क्यू को हमें मिल जाता है वाई बाई ए एम का वैल्यू हमें मिलता है डेल्टा एक्स। सो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाता है, y प्लस डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, और y के बदले हम लिख सकते हैं एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो अब होगा व्हेन इफ डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, दिस थीटा वन टेंस टू थीटा। अब आप देख रहे हैं कि इसका थीटा वन जो है इस थीटा के बराबर डेफिनेटली हो जाएगा अगर b पॉइंट ए के बिल्कुल ही नज़दीक आ जाए। इफ़ b टेंस टू पॉइंट ए, तो हमें थीटा वन का वैल्यू थीटा की ओर टेंड हो जाएगा, यानी थीटा के करीब करीब वैल्यू हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में टेन थीटा का वैल्यू हमें मिल जाता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। कब, जब व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो लगा सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल चुका था। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, और इसे हमने लिखा था डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो दिस इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। सो यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग हमें मिल जा रहा है कि यहाँ पर हमें जैसे पॉइंट ए पर हमने लिखा है कि थीटा वन का वैल्यू थीटा की ओर इंक्रीज होगा, यानी पॉइंट ए की हम बात करते हैं। तो इस पॉइंट ए पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब हुआ उस पॉइंट पर हमने टेन थीटा निकाला, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी
या फिर स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट ए। हम पॉइंट ए पर हमने इसका कर्व निकाला है, इसीलिए हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा फॉर पॉइंट ए हमने निकाला है। अगर हमें किसी भी पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स निकालना हो यानी उसका स्लोप निकालना हो तो सिंपली उस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स दैट विल इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट विल गिव द टेंजेंट ऑफ दैट कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम कुछ डिफरेंशिएशन फार्मूला को यहाँ लिखते हैं और समझते हैं। तो पहला जो हमारा फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल फार्मूला है और यह जनरल फार्मूला इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। इसका जो फार्मूला होता है यह होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन फॉर x जो है किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है और जो n है वह भी किसी रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है और x का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा जो हमारा फार्मूला है वह हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। यहाँ e को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। e का वैल्यू आगे आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में 2.71 होता है, जिसका यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में करते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है यह e टू द पावर x के बराबर ही होता है। नाउ जो थर्ड हमारा रिलेशन है d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x है। अब ये a क्या है? a कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा a टू द पावर x log a और बेस इसका हो जाएगा e। यहाँ पर आपने पढ़ा है log a बेस e, यानी इसे हम नेचुरल लॉग बोल सकते हैं, यानी सिंपल हम इसे ln a भी लिख सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में लॉगरिथम में नेचुरल लॉग के बारे में जाना है। अगला जो फार्मूला है वह है d बाई डी एक्स ऑफ log x और बेस e, ये बराबर होता है 1/x के। अगला हमारा फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ log x और बेस में अगर a हो, a यानी कोई अदर वैल्यू अदर देन e, तो इसे हमें मिल जाता है 1/x log e बेस a। नंबर 6 हमारा फार्मूला है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसे हम लिखते हैं cos x। अगला हमारा फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, जिसे हम लोग माइनस साइन x लिखते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसे हम लिखते हैं सेक स्क्वायर x। तो इन सारे फार्मूला को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन सारे फार्मूलाज का बहुत यूज़ है फिजिक्स में। इसमें 2-4 फार्मूला और है जिसे मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर x एंड 10 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक x that is equal to cosec x into cot x and minus. Now 11th number is d by dx of sec x. So this becomes sec x into tan x. तो इस तरह से हम बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूलाज को लिख पाते हैं डिफरेंशिएशन फार्मूला के हेल्प से। इसके बाद हम कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स है, तो ये बराबर हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से हम डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉस इन्वर्स एक्स करते हैं तो हमें इसका नेगेटिव वैल्यू पहले वाले का मिल जाता है, यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह जब हम d/dx ऑफ tan इन्वर्स x करते हैं तो हमें मिल जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं cot इन्वर्स x को तो हमें नेगेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक इन्वर्स x को तो हमें मिलता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। और फिर जब हम करते हैं डिफ्रेंशिएट कॉसेक इन्वर्स x को तो हमें इसका नेगेटिव वैल्यू पहले का मिल जाता है 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हमें डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में डिफरेंशिएशन का वैल्यू और उसका फार्मूला निकालना हमने सीख लिया है। अब आइए आपको हम कुछ बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सिखाते हैं। तो जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दें y = 4x³, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि आपको फंक्शन दिया हुआ है y = 4 और x का पावर क्यूब। तो हमने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का वैल्यू बताया था n × x टू द पावर n-1, जो कि इसका फर्स्ट फार्मूला था। तो जब हम उसका यूज़ करेंगे तो अगर हम यहाँ देखते हैं y = x टू द पावर क्यूब, यहाँ 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब भी हम dy/dx निकाल देंगे तो यह इस तरह से आएगा dy/dx और अंदर में 4x³। यहाँ देखिए x³ के साथ 4 कांस्टेंट लगा हुआ है, तो यह 4 जो है यह बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा dy/dx ऑफ x टू द पावर 3। अब आपका इस फंक्शन के रूप में यह सेट कर जाता है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, n का वैल्यू 3 है तो यानी यह 3 बाहर आ जाएगा और x का पावर 3 - 1 यहाँ रह जाएगा, यानी 4 × 3 = 12 एंड x²। यह हो जाएगा आपको डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हमें मिल जाता है y = 3x² प्लस x टू द पावर 4, अब इसका कैसे करना है। यहाँ आप देख रहे हैं दो अलग अलग फंक्शन है, तो जब हम dy/dx करेंगे तो यहाँ पर दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x² और फिर से dy/dx ऑफ x टू द पावर 4 हम कर देंगे। तो यहाँ पहले की तरह ही यह 3 बाहर आ जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन हमें 2x मिल जाएगा और x4 का डिफरेंशिएशन हमें 4x³ मिल जाएगा। इस तरह से हमें 6x प्लस 4x³ dy/dx का वैल्यू मिल जाता है और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं जब भी फंक्शन के पहले कोई कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकल जाता है, यानी अगर आपको डिफरेंशिएशन देता है कोई कांस्टेंट नंबर हो और उसके बाद वेरिएबल जिसका डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो यह कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा और इसके अंदर आपको यह वेरिएबल टर्म रह जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करके इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हो, कोई नंबर दिया हुआ हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, इरेशनल हो, रियल नंबर हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे दिया y = 5x टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² एंड प्लस 9। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल dy/dx = हम लिखेंगे dy/dx ऑफ 5x टू द पावर 4 प्लस dy/dx ऑफ 3x³ प्लस dy/dx ऑफ 4x² एंड प्लस dy/dx ऑफ 9। यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, यह बाहर आ जाएगा तो dy/dx ऑफ x टू द पावर 4 बचेगा। तो फार्मूला से हम इसे 4x³ कर देते हैं प्लस यहाँ पर 3 फिर से बाहर आ जाएगा तो dy/dx ऑफ x³ का वैल्यू हम
3x² फार्मूला से निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ 4 बाहर आ जाएगा तो x² का हमारा डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि यह एक कांस्टेंट टर्म है। तो अब जो हमारा dy/dx का वैल्यू आया ये हो जाएगा 20x³ प्लस 9x² प्लस 8x और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम कुछ डिफरेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे अगर आपको दे दिया y = 5x⁻³ -3 प्लस e⁻x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे, dy/dx = फिर से हम dy/dx ऑफ 5x⁻³ प्लस dy/dx ऑफ e⁻x को लिख दिया। अब यहाँ पर फिर उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फार्मूला हमारा, तो 5 बाहर आ जाएगा। अब x का पावर -3 है यानी n का वैल्यू यहाँ -3 होगा तो -3 यहाँ बाहर आ जाएगा और x का वैल्यू -3 एंड -1 हो जाएगा प्लस dy/dx ऑफ e⁻x का वैल्यू आप इतना ही लिख देंगे। तो ये 5 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो -15 और x⁻³ एंड -1 यानी यहाँ हो जाएगा -4 प्लस e⁻x और ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। एक और दूसरे टाइप का सवाल, अगर आपको दे देगा y = x⁻1/2 या फिर y = √x, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आपको निकालने के लिए देगा तो आप इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं √x का मतलब x का पावर 1/2 ही होता है तो सिंपली हम dy/dx = n का वैल्यू 1/2 बाहर आ जाएगा और x का पावर 1/2 -1 यानी 1/2 x⁻1/2 होगा। फिर से हम इसे 1/2 और 1/x⁻1/2 लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर 1/2 √x हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें y = x⁻−1/2 देता तो हमें इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वह इस तरह से मिलता, -1/2 x⁻−3/2। इसे आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं।